मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ब्रजराज कुमार वल्लभा कुल सीमंत मणि प्रसिद में परिवार गण सेता पदवी में नदवी शिवेत वंदे नवघन श्यामं पित्त कौशे वाससम सानंदम सुंदरम शुद्धम श्री कृष्णम प्रकृते परम। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम वंशी विभूषितं करानवनिर्दावात् पीताम्बरादरुण बिम्फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद विंदनेत्रात् कृष्णा परम किमपि तत्त्वहं न जाने। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे श्री राम जय जय राम जय जय सिया राम जय राम जय गुरुदेव गुरु माता गायत्री माता की जय। विष्णु भगवान की जय। आज विजया एकादशी है। फाल्गुन मास की श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी का शास्त्रोक्त नाम विजया एकादशी है। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्त की कामना से इस एकादशी को व्रत किया था। सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस विजया एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और उनका व्रत किया जाता है, कथा किया जाता है। तो आज कथा श्रवण कीजिए आदि से अंत तक। अगर आप नहीं भी एकादशी किए हुए तो कथा श्रवण करने से एकादशी का पुण्य लाभ मिलेगा। इससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में भी आपको एकादशी का पुण्य अंश स्वरूप जरूर मिलेगा। इसलिए आइए कथा सुनिए। पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके कथा सुनिए। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवैरं सर्वलोकैकनाथं। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्ध प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म के सुनने एवं पढ़ने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा श्री सीता जी पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनके सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया
और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में बक्ता लभ नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बक्ता लभ ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके इस समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि वक्तालभ्य बोले, हे दशरथ पुत्राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर पंचपल्लव रखने के पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौओं के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी जगह बैठकर जागरण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगी। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय पाता ही है। जो इस व्रत के महात्म को पढ़ता है, सुनता है, उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम सशंख चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहे छिन्नम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसाम चतुर्भुजम। बोली श्री विष्णु भगवान की जय। तो इस विजया एकादशी का व्रत करें, औरों से कराएं और कथा को श्रवण करें। आपकी हर क्षेत्र में विजय होगी। विजया एकादशी की कथा श्रवण करने मात्र से ही जो विद्यार्थी हैं सफलता नहीं पा रहे हैं वो भी सफल हो जाएंगे। इस तरह से उनके कार्यों में, जो व्यवसाय हैं व्यवसाय के क्षेत्र में, जो कृषक हैं कृषि के क्षेत्र में, जो राजनीति वाले हैं राजनीति के क्षेत्र में, जो धर्म वाले हैं धर्म के क्षेत्र में, जो गृहस्थ हैं अपने जीवन क्षेत्र में, सभी तरह की विजयी हो सकते हैं, विजय को प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलिए विजया एकादशी व्रत की जय। हरि ओम तत्सत। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।